ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन नंबर 22 लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए इस वीडियो में। और ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मेरे साथ में रीड करेंगे और समझेंगे, लैंग्वेज को समझेंगे। और देखने में क्वेश्चन बहुत वैसा लगता है लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस इसको अच्छे से समझना है आप लोगों को, ठीक है। तो लिखा है यहाँ पे फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर कॉनिकल काविटी है। कॉनिकल काविटी है आप जिसकी हाइट दी गई है ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर, ओके, एंड ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज हॉलोड आउट। बस यहीं पे ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा है एंड ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज हॉलोड आउट। यानी इसका मतलब है, हॉलोड आउट का मतलब है यानी खोखला, यानी खोखला बाहर कर दिया गया। क्या खोखला बाहर कर दिया गया है? यानी एक खोखला जो कोन है, यानी कॉनिकल कॉनिकल काविटी है जिसकी हाइट 6 से 8 सेंटीमीटर है और उसकी जो बेस है 6 सेंटीमीटर है। हॉलोड आउट का मतलब है खोखला जो कोन है, यानी हॉलोड कोनिकल काविटी को आउट कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, ओके। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, यानी जो रिमेनिंग पोर्शन है यानी सॉलिड का, उसका मुझे वॉल्यूम चाहिए। आल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। और इसमें भी बोला गया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जो मेरे पास रिमेनिंग सॉलिड है उसका मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, लैंग्वेज समझ में आ गई, बस वैसे करते जाना है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये देखना है कि h=8 सेंटीमीटर है ये हाइट, ये स्लैंट हाइट है, ये भी स्लैंट हाइट है। भाई मैंने क्या किया, एक कोनिकल हॉलोड आउट है, ये दिस इज द हॉलोड आउट। अब यहाँ पे बच्चों को ये नहीं समझ में आता होगा कि हॉलोड आउट क्या है। बच्चों ये लिखा है कॉनिकल काविटी हॉलोड आउट, ठीक है। कॉनिकल काविटी की हाइट इतनी है और उसकी बेस इतना है, तो उसको हॉलोड आउट का मतलब है ये पोर्शन है कॉनिकल काविटी, दिस इज द कॉनिकल काविटी। यानी जो ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये कॉनिकल काविटी है। ये क्या है? कॉनिकल काविटी। इसको हॉलोड आउट कर दिया गया यानी बाहर निकाल दिया गया है, तो ये पोर्शन आपको दिखेगा। जब इसको हम इस पोर्शन को कॉनिकल काविटी को बाहर निकाल देंगे तो ये पोर्शन बचेगा। यहाँ तक तो समझ में आया होगा आप लोगों को। फिर लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। इस रिमेनिंग सॉलिड यानी इसका हमें वॉल्यूम चाहिए। क्या चाहिए मुझे? वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है। तो इसका हमें वॉल्यूम चाहिए। क्या चाहिए? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मैं कैसे निकालूंगा बताओ? वॉल्यूम मैं कैसे निकालूंगा इसका? सबसे पहले तो मुझे स्लैंट हाइट पता होनी चाहिए। मुझे इसकी स्लैंट हाइट चाहिए, इस कोनिकल काविटी की स्लैंट हाइट चाहिए। ये स्लैंट हाइट हो गई, ये बेस होगा, ये हाइट हो गई। तो ये नहीं पता है, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ये 90 डिग्री है, ये ट्रायंगल बन गया। जितनी स्लैंट हाइट ये भी होगी और उतनी स्लैंट हाइट ये होगी, क्योंकि ये कोनिकल काविटी, ओके। तो स्लैंट हाइट बच्चों यहाँ पे मैंने निकाल लिया। फिर लिखा है वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कैलकुलेशन करने पर वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, यहाँ पे हमने लिखा है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो मैंने ये लिखा है वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, ये नहीं है, ठीक है। यहाँ से लिखा है वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द कोन। यानी इस सिलेंडर का पूरा वॉल्यूम, इस सिलेंडर के वॉल्यूम से यदि वॉल्यूम ऑफ द कोन को हम हटा दें तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड आ जाएगा। देखो ये रिमेनिंग सॉलिड है, देखो बच्चों ये रिमेनिंग सॉलिड है, इसका वॉल्यूम मुझे पता करना है। यानी ये पोर्शन जो मेरे पास है, ये कॉनिकल काविटी का वॉल्यूम, इस पूरे सिलेंडर से इसको हम गायब कर दें तो ये मेरा पोर्शन बचेगा, इसका वॉल्यूम चाहिए। यानी सिलेंडर के वॉल्यूम से यदि इसके वॉल्यूम को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये पोर्शन बचेगा, उसका वॉल्यूम ये निकला है, उसी का ये वॉल्यूम निकला है, ओके। यहाँ पे वैल्यू रखना है। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब मुझे इस जो मेरे पास रिमेनिंग सॉलिड बचा है मेरे प्यारे बच्चों, इसका हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो इससे टोटल सरफेस एरिया में आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे?
कुछ कन्फ्यूजन की बात नहीं है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया द रिमेनिंग सॉलिड, यानी मुझे इसका रिमेनिंग सॉलिड का टोटल, इसको मीट करा दें इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो बन रहा है, ये देखो ये क्या बन रहा है, दिस इज द यदि हम इसको ऐसे यहाँ पे इसको ऐसे डॉट डॉट कर दें तो दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक ये वाला सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, और प्लस ये वाला पोर्शन बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है इसका कर्व्ड सरफेस, ये क्या, दिस इज द सर्कल पोर्शन, सर्कल पोर्शन का कर्व्ड सरफेस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। वही मैंने तीन चीज़ें लिखी हैं, यानी सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस इसके बाद ये पाई आर एल पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन का प्लस पाई आर स्क्वायर, प्लस पाई आर स्क्वायर का रिमेनिंग पोर्शन का मैंने टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर इसका हो गया, और पाई आर एल इसका हो गया। ये देखो कोनिकल पोर्शन, यहाँ पे हम सबको यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे, तो ये क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन होगा फाइनल। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में लांग में आ सकता है, इस क्वेश्चन को ज़रूर तैयार कर लें। और स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले दिन लेकर के आएंगे, लिए तब तक के लिए जय हिंद।